डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर फर्स्ट आर्डर यानी कि सिंगल डेरिवेटिव जिसके अंदर पाया जाता है उसी के साथ हम डील करेंगे। सबसे पहले है कि अगर ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर जो दो वेरिएबल हैं, जिस तरह आमतौर पर वाई और एक्स कहा जाता है, उनको आसानी के साथ हम या तो अलहदा और कर सकते हैं, उनको हम हैंडल करते हैं। जिस तरह इसी में आप देखें, यहाँ पर दो फंक्शन हैं, एक है एफ वाई है, दूसरा फाई एक्स है। ये दोनों एफ जो है वो वाई का फंक्शन है और फाई जो है वो आपके पास एक्स का फंक्शन है। दोनों अलहदा अलहदा हैं। इनको हम किस तरह हैंडल करते हैं, इसके नीचे उन्होंने दो तीन एग्जांपल्स की हुई हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं मज़ीद मामलात को क्लियर करने के लिए। देखिए एग्ज़ाम्पल, पहली एग्ज़ाम्पल है आपके पास x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन। ये आपके पास है। तो उसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि डी वाई और डी एक्स को हम आसानी के साथ अलहदा अलहदा कर सकते हैं और उनके जो रिलेटिव कोएफिशिएंट्स हैं यानी कि x प्लस वन और वाई स्क्वायर प्लस वन है उनको उनके साथ अटैच कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा उनको रीशफल करते हैं, इनको इधर उधर वेरिएबल्स को मूव करते हैं और डन, ये देखिए, तो उसको आसानी के साथ हम लोगों ने ये y जो है इसको एक साइड पे कर लिया और x को इक्वल के दूसरी तरफ कर लिया है। अब इनको हम आसानी के साथ डिफरेंशिएट, जो डेरिवेट ये डिफरेंशियल हैं, ये डी वाई और डी एक्स ये दोनों अलग अलग डिफरेंशियल हैं, इनको हम आसानी के, आपको पता है कि डिफरेंशियल को ख़त्म करने का जो तरीका होता है वो उसका इंटीग्रल लेना होता है। हमने ये दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिए, एक को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देंगे, दूसरी को अगर हम देखते हैं तो ये दो टर्म्स हैं, ये एक डी एक्स है, दूसरी वन ओवर वन प्लस एक्स अब इंटू डी एक्स है। अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता है कि जब वन नीचे फंक्शन का स्क्वायर उसके साथ वन आता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई, इसका इंटीग्रल हो जाएगा और डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो आपके पास एक्स आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जब नीचे जो फंक्शन है वो सिंपल पाया जाता हो तो हम उसका लॉग ले लेते हैं, दैट इज़ द लॉग ऑफ वन प्लस एक्स और प्लस सी। आपको पता है जब इंटीग्रल लेते हैं तो एक कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो इनको जब हम मज़ीद थोड़ा सा रीशफल करते हैं या रीसेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग इंटू वन प्लस एक्स प्लस सी। अब ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसके अंदर कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। जो फंक्शन पहले हमने कहा था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि हमने किसी को ऐसा तरीका इख्तियार करना है कि जो डेरिवेटिव्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको हम किसी न किसी तरह हम उनको हल कर लें। अब दूसरी कोई एग्जांपल नंबर 2 पे देखिए, उन्होंने आपका क्या एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर भी आसानी के साथ पहली जो पार्ट है उसके अंदर अगर हम x को कॉमन ले लें और दूसरे में अगर हम y को कॉमन ले लेते हैं तो ये अपनी जगह पर जो ब्रैकेट के अंदर है वो ये लेफ़्ट साइड पर आप देखते हैं कि y डिपेंडेंट आ जाता है जो ब्रैकेट के अंदर है, और राइट के अंदर जो हमारे पास ये सिर्फ x के साथ रिलेशन आ जाता है, इसका ताल्लुक बनता है, उसमें y इन्वॉल्व नहीं है। तो हम दोनों को फिर अलग अलग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए जब उसको दूसरी तरफ लाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा, y इंटू डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस वन इज़ इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा चूँकि उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स और नेगेटिव एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इनको हल करना है तो हम इस पहली टर्म को जो लेफ़्ट साइड पे है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ही से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसका कोई इंटीग्रल हमारे पास आसानी से मौजूद हो हम उसमें ला सकें। तो इसी तरह
वो जो x है उसके लिए भी हम यही करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। जो थर्ड वन है वो तो खैर कांस्टेंट के साथ उन्होंने अपने तौर पे टूल कांस्टेंट होता है, उसके साथ कोई दूसरा कांस्टेंट लगा भी देंगे, 1/2 इज़ ए कांस्टेंट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि जब ऊपर डेरिवेटिव पाया जाता हो तो वो उसका सिंपल आंसर होता है log ऑफ दैट टर्म। तो इसका मतलब हो कि ये देखिए इसका 2y का वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है, तो हम इसको log y² + 1 कर देते हैं। दैट इज़ इक्वल टू, ये नेगेटिव था तो इसको अभी तो उन्होंने इस दूसरी तरफ ले आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस टर्म को अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू log ऑफ x² + 1, ये उसके साथ मौजूद है। तो इसका मतलब इन चीज़ों का, तो ये 2 सबके साथ आगे हो जाएगा। आपके पास 1/2 है तो वो 2 से 2 उन्होंने तमाम को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम एक एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक टीडियस सूरत हाल आपको मिलेगी। तो वो क्या है, आपके पास ये एक टर्म है x² 4 dy और dx प्लस x³ y इज़ इक्वल टू सीकेंट माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सीकेंट एक्स वाई, ये चीज़ मौजूद है। अब बाकी तो तमाम जगह पर हम लोग उनको किसी न किसी तरीके अलहदा कर सकते हैं। अब जो सीकेंट के साथ फंक्शन है एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हम किसी तौर पे भी वाई को वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। तो इसका मतलब फिर उसका उन्होंने क्या किया कि हमने इसको सब्सिट्यूट कर दिया कि v इज़ इक्वल टू, ये देखिए ये v इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ताकि इस जगह पर जहाँ पर ये चीज़ है हम उसको v पुट कर सकते हैं। v इज़ अनदर वेरिएबल है दैट इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, चूँकि अब हमने उसको एलिमिनेट करना है y को। तो dy/dx इज़ इक्वल टू एक्स, dv/dx इज़ इक्वल टू एक्स, dy/dx प्लस y आ जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को जब हम इसको एलिमिनेट कर, देखिए यहाँ पर y को हमने एलिमिनेट कर दिया और आपके पास एक जो इक्वेशन आ गई है दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ सिंपलर फार्म की बात होती है। तो इसको दूसरी तरफ ले आए तो इसका मतलब y पर डिपेंडेंट अलहदा हो गए और x डिपेंडेंट हमारे पास अलहदा हो जाते हैं। तो इस तरह हमने इन दोनों वेरिएबल्स को v और x, अब चूँकि y को हमने एलिमिनेट कर दिया है, y इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो उसको हमने उनसे अलहदा कर दिया है। तो जब इसको फिर वही बात है कि जब डिफरेंशियल को ख़त्म करना है तो हम इंटीग्रल लेते हैं। तो इंटीग्रल जो है सीकेंट को आपको पता है कि 1/cos के बराबर हुआ करता है, तो इसको cos हम लिख सकते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू cos ऑफ v dv इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dx/x² प्लस c इज़ ए कांस्टेंट। फिर आपको पता है कि cos का जो इंटीग्रल होता है वो साइन होता है, ये साइन v हो गया एंड दैट इज़ इक्वल टू, जब इसको आपको पता है कि जब ऊपर उसका ये डिफरेंशियल पाया जाता है और नीचे उसमें सिंपल स्क्वायर आता है, तो इसको दैट इज इक्वल टू 1/2 x² हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास। तो यूँ हमने ये इसको जो डेरिवेटिव्स थे, जो डिफरेंशियल्स थे, उनको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर माय डियर एक ख़ास चीज़ जिसका ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि बच्चे आमतौर पर जिस तरह v को हमने x y की जगह पर सब्सिट्यूट कर दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स जब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को तो री सब्सिट्यूट नहीं करते। अब हमें अगर आप सिर्फ ये साइन v तक लगा कर उसको ख़त्म कर देते हैं तो दैट्स नॉट करेक्ट वन। अगेन हमें जहाँ पर v था वहाँ पर x y की वैल्यू पुट करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम इसको भी री सब्सिट्यूट करें। इस तरह माय डियर ये हम इनको हल कर लेते हैं। मज़ीद जो हैं वो इसके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह मौजूद हैं। एग्ज़ाम्पल्स नीड्स योर प्रैक्टिस। आप इसके ऊपर टाइम लगाएं और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसके मुतल्लिक़ जो एक्सरसाइज है उसको हल करें, तो फिर ताकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आसानी हो। ओके, और मज़ीद कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो डिस्कशन सेशन में हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।